तो ये है बॉस्टन साइंटिफिक AMS 700 3 पीस इम्प्लांट जो हम लगाने वाले हैं आज के मरीज में, जो है अराउंड 30 से 31 साल के, और जिनकी प्रॉब्लम है विनोजेनिक ईडी। यस, विनोजेनिक ईडी मतलब ऐसा इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें टाइट तो होता है, मरीज इंटरकोर्स कर तो पाता है पर सस्टेन नहीं कर पाता। मतलब इरेक्शन में जितना जरूरी है इरेक्शन अटेन करना मतलब कि को टाइट करना, उतना ही जरूरी है उनको टाइट रखना। अगर आप सेक्स करते करते डाउन हो रहा है, सेक्स करते करते लेकिन हार्ड नहीं रहता, कई पेशेंट में कंप्लेंट रहती है कि सर कॉन्डम पहनते हैं ढीला हो जाता है, ऊपर आते ढीला हो जाता है, लड़की ऊपर ढीला हो जाता है, तो इसको बोलते हैं वीनस लीक या वीनोक्लूसिव डिजीज। मैं कह रहा हूँ वीनोजेनिक लीक क्या होता है, तो ये होता है वीनोजेनिक लीक। आप देखिए इसको इरेक्शन आ गया है, पर ये देखिए वेन्स को, एक वेन, दो वेन, ये स्नेक्स देख रहे हो आप, ये वेन्स के जो स्नेक्स है, ये देखो, ये इतने मोटे मोटे जो वेन्स है, ये सारा ब्लड इसका सोख लेता है। तो जैसे ही इसमें से सारा ब्लड जो है वो एकदम निकल जाता है। नॉर्मल आदमी में ऐसे नहीं होता है, पर ये जो वेन्स आप देख रहे हो इसको विनोजेनिक लीक बोलते हैं। क्लासिकली देखिए पूरे पेनिस में वेन्स ही वेन्स भरी पड़ी है, और ये वेन्स बेसिकली खराब वॉल्व होते हैं, जिस कारण से जो पेनिस है वो खड़ा तो होता है पर फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है, खड़ा होता है फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। और आपका पेनिस भी खड़ा होता है पर आपकी बात मानता नहीं, मतलब आपके गार्ड की तरह हो गया है। जब आते हो सलाम करके सो जाता है, तो ये जो पुराने गार्ड होते हैं ना घरों के, कि बस आपके सामने सलाम मारते हैं फिर सो जाते हैं, उसे ज़्यादा पेनिस हो गया तो इनके लिए फिर इम्प्लांट जैसा कोई एक टफ ट्रेनिंग या टफ गार्ड चेंज करना पड़ेगा। इसके डॉपलर कैरेक्टरिस्टिक होता है कि डॉपलर में जब टेस्टिंग कराते हैं तो ब्लड सप्लाई तो अच्छी आती है, पर ब्लड सप्लाई रुकती नहीं है, पेनिस में लिंग में ब्लड निकल जाता है। क्लासिकली ये पेशेंट यंग होते हैं, इन पेशेंट में डायबिटीज नहीं होता, कोई और बीमारी नहीं होती। मोस्टली इनकी थोड़ी हिस्ट्री मास्टरबेशन की थोड़ी हिस्ट्री चोट की रहती है, और कई पेशेंट्स में वीनोक्लूसिव डिजीज के साथ साथ वेरिकोसील नामक बीमारी भी कॉमनली मिलती है। अब इन पेशेंट्स के अंदर ट्रीटमेंट के कई तरीके हैं। एक ट्रीटमेंट तरीका है कि पेल्विक फ्लोर को ठीक किया जाए, एक्सरसाइज कराई जाए, कीगल्स कराई जाए। दूसरा है कि PRP लगाया जाए, शॉक पे लगाया जाए, दवाई दी जाए, और एक सर्जरी होती है वीनस स्ट्रिपिंग, जिसमें हम वेन्स को बांध देते हैं। और ये सब टेम्पररी मेजर्स है, क्योंकि एक बार वेन्स खराब हो जाए तो वेन्स नॉर्मली बिना सर्जरी के, बिना इंटरवेंशन के ठीक नहीं होती। ये मरीज 31 साल के हैं, विदेश में रहते हैं, दवाइयाँ इंजेक्शन सब ट्राई कर चुके हैं, और ये और दवाइयाँ और इंजेक्शन और ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते। उन्होंने अपने लिए चूज किया फिनाइल इम्प्लांट का बादशाह, वो है 3 पीस। तो 3 पीस इम्प्लांट में सबसे जरूरी काम क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है टेक्निक, क्योंकि 3 पीस इम्प्लांट एक टेक्निकल इम्प्लांट है। दिखने में लगता है सिंपल की बलून लगा दिया काम हो गया, पर 3 पीस इम्प्लांट के अंदर रिजल्ट देना जो है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, क्योंकि 3 पीस में करेक्ट साइजिंग, ट्यूबिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल, इंसिजन, इम्प्लांट को डालना, ग्लांस की फिटमेंट, टाइमिंग ठीक करना। क्योंकि 3 पीस महंगा इम्प्लांट है, महंगे से ऊपर है कि टेक्निकल इम्प्लांट है, इस कारण से बहुत कम सेंटर्स है इंडिया में जो एक्चुअली बहुत कम, क्या 2 ही सेंटर इंडिया में जो कर रहे हैं, बाकी सब सेंटर्स में एडवर्टाइज करते हैं। पूरे साल में शायद एक इम्प्लांट भी नहीं करते, और जो एक इम्प्लांट करते हैं उसका मरीज भी 6 महीने में हमारे पास आता है ठीक कराने। तो अगर आप 3 पीस का सोच रहे हैं, मैलिबल शार्प प्रोस्थेसिस इंडियन इम्प्लांट, ठीक है, आपने घर के पास अच्छा सर्जन हो, अच्छे नंबर कर रहा हो, अच्छे नंबर मतलब इतने में कर नहीं पाएगा, अच्छे नंबर कर रहा हो, तो आप उससे अपने पेनिस पे एक एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, क्या ही खराब कर लेगा। पर 3 पीस के अंदर मेजर डिजास्टर होते हैं, इसलिए 3 पीस इम्प्लांट में बहुत जरूरी है कि आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या रेफरेंस सेंटर्स या बड़े सेंटर्स पे जहाँ पर 3 पीस के बहुत केसेस होते हैं, वही अपना इम्प्लांट कराइए। बिकॉज नॉट ओनली इम्प्लांट करना मुश्किल है, प्लस रिविजन्स, इम्प्लांट का अपटेक, इम्प्लांट कराने के बाद इम्प्लांट कैसे यूज करें, टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। बहुत सारे सेंटर्स में क्या इम्प्लांट डाल देते हैं एक बार, और उसके बाद पेशेंट आता है, ठीक है जी, हमसे नहीं होता, उससे बात करो कंपनी वाले से, कंपनी वाला कुछ नहीं कर पाएगा। तो ट्रेनिंग और सर्जन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। 3 पीस इम्प्लांट वो इम्प्लांट है जिसके अंदर होता है हाइड्रोलिक सिस्टम। इनके अंदर वाटर सिस्टम होता है। वाटर सिस्टम मतलब कि इन इम्प्लांट को आप जब चाहो ऑन कर सकते हो, जब चाहो ऑफ कर सकते हो, रेगुलेटर की तरह है। तो फॉर एग्जाम्पल फैन की स्पीड है, आपको थोड़ा रिएक्शन चाहिए और चाहिए, तो उसको आप उस हिसाब से पंप करके उतना ही हार्ड कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल इनको विनोजेनिक ईडी है, तो इनको बहुत ज्यादा अभी इरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये थोड़ी सी हार्डनेस के साथ भी अपनी इरेक्शन को सस्टेन मेंटेन कर पाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये इरेक्शन बढ़ेगा, टाइप 1 भी ऐड होगा, तो फ्यूचर लाइफ में ये इरेक्शन को और हार्ड अपने पंप को करके यूज करके कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सर्जरी। तो पिनोस्कोटल मतलब कि पिनोस्कोटल में हम लोग सर्जरी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब आप देखो कि ये 2 तरीके हैं हमारे को इम्प्लांट के अंदर स्पेस बनाने के। एक तरीका है शार्प डिसेक्शन, जिसके अंदर इम्प्लांट के अंदर शार्पली जाएंगे और अपनी स्पेस बनाएंगे इम्प्लांट के लिए। और एक होता है जो मोस्ट सर्जन यूज करते हैं, डायलेटर मेथड। डायलेटर में क्या है कि हम डालेंगे और सब कुछ फोड़ देंगे। तो डायलेटर में क्या होता है, डायलेटर मेथड से जब आप करते हो डायलेटेशन, तो आप सारे टिश्यूज को फोड़ देते हो, तो जो भी ब्लड सप्लाई हो सकती है वो भी खत्म हो जाती है। जबकि अगर आप शार्प डिसेक्शन यूज करते हो तो आप स्पेस बनाते हो, टिश्यूज को एक तरफ करते जाते हो और स्पेस को करते जाते हो, बीच में जो स्पेस मिलती है उसमें जब इम्प्लांट जाता है तो रिमेनिंग टिश्यू है, जो ब्लड सप्लाई बच गई है, उससे सर्जरी के बाद भी पेशेंट को अच्छा इरेक्शन आता है। तो हम यूज करेंगे शार्प डायसेक्शन, जिससे हम कोशिश करेंगे कि इस पेशेंट को सर्जरी के बाद भी इरेक्शन आए। ये देखिए, तो शार्प डायसेक्शन से वी आर ट्राइंग कि जो हमारे टिश्यूज है वो फूटने की बजाय वो जगह बन जाए। वी आर बीइंग वेरी केयरफुल, हम लोग कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। वी आर ट्राइंग कि हम सिर्फ जो कवरिंग है
उसी को काटे और कवरिंग के नीचे जो भी ये बढ़िया ब्लड सप्लाई है इसको हम प्रिजर्व करें ताकि पेशेंट को सर्जरी के बाद भी उत्तेजना आए, जिसको बोलते हैं वार्म इरेक्शंस। तो जितने भी वर्ल्ड में बड़े सर्जन हैं, दिग्गज सर्जन हैं, जिनको हम बोलते हैं पायनियर्स ऑफ पेनाइन इम्प्लांट्स, वो सब इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। और अब हम इसमें सिर्फ मेजरमेंट करेंगे, हम इससे डायलिटेशन नहीं करेंगे। तो इस पेशेंट का वीनस लीक है, आर्टरीज हेल्दी है, तो हमारी फुल कोशिश रहेगी कि सर्जरी के बाद भी इस पेशेंट को इरेक्शन आए। 3 पीस इम्प्लांट के बहुत कम सेंटर है इंडिया में जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम में होता है। हमारा सेंटर इंडिया में रिजिकॉन, कोलोप्लास्ट और AMS तीनों के लिए सर्टिफाइड सेंटर है। मेरी कोलोप्लास्ट की ट्रेनिंग डॉक्टर पेरिटो के साथ हुई थी यूएस में, बोस्टन साइंटिफिक की ट्रेनिंग डॉक्टर आइड के साथ हुई थी यूएस में, और रिजिकॉन की ट्रेनिंग मेरी मल्टीपल सेंटर से वर्ल्ड में हुई है। और मेरा सेंटर खुद इस समय रिजिकॉन का ग्लोबल रेफरेंस सेंटर है और मेरे पास पूरे वर्ल्ड से सर्जन ट्रेनिंग करने भी आते हैं और पेशेंट इम्प्लांट कराने भी आते हैं। हम नॉर्मली पिनोस्कोटल रूट से 3 पीस इम्प्लांट डालते हैं और हमारे यहाँ पर एवरेज में आजकल हफ्ते में 5 से 6 मरीज 3 पीस इम्प्लांट लगवाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर किसी भी सेंटर में वर्ल्ड में 100 से ऊपर 3 पीस इम्प्लांट्स कोई सर्जन साल में कर रहा है तो उसको बोलते हैं हाई वॉल्यूम। हम लोग 100 इम्प्लांट्स 3 महीने में करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 250 इम्प्लांट साल में करते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा वॉल्यूम सेंटर है 3 पीस इम्प्लांट के लिए। जो एक 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है, जो वर्ल्ड का काफी फेमस 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है। तो 3 पीस इम्प्लांट मतलब ऐसा इम्प्लांट जिसमें पंप है, डिफरेंट कंपनियां बनाती है। उसमें एक कंपनी बोस्टन साइंटिफिक है जो शायद इस समय वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट कंपनी है जो 3 पीस बनाती है। और मैंने पहले बहुत ज़्यादा 3 पीस बोस्टन के किए हैं, बीच में बंद किए थे बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स। पर रिसेंटली आफ्टर द कंपनी चेंज इम्प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन में और अवेलेबिलिटी में बहुत फर्क आया है और अच्छा इम्प्लांट है। तो इसका ये रेजर्वायर है। तो रेजर्वायर मतलब कि पानी की थैली जो बॉडी के अंदर जाती है जिससे इम्प्लांट कनेक्ट होता है। ये रेजर्वायर नॉर्मली आपके ब्लैडर के पास रहता है, अलग से नहीं डालना पड़ता, दिखता नहीं है, फील नहीं होता। और इसमें तकरीबन 100 ml पानी होता है। ये पानी वो पानी है जिससे आप इरेक्शन करेंगे। तो जब रिजर्वायर जब चले जाएगा तो वो रिजर्वायर से पानी इम्प्लांट लेगा पंपिंग के टाइम इन्फ्लेट होने के लिए, और जब हो जाएगा तो बटन दबाएंगे, डिफ्लेशन के टाइम पे वो सारा पानी वापस इसमें चले जाएगा। तो रिजर्वायर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और बहुत सारे सर्जन 3 पीस इसलिए नहीं करते बिकॉज यही सबसे टेक्निकल पार्ट है सर्जरी का। तो डर की वजह से वो इसको कैसे डालेंगे अंदर, उसकी वजह से 3 पीस इम्प्लांट अवॉइड करते हैं और पेशेंट्स को ये काउंसिल कर देते हैं कि नहीं, मैलेबल बेटर है। सर्जरी सिंपल है, डे केयर है। सर्जरी सुबह होती है, शाम को घर, शाम को होती है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में घर। सर्जरी में पेन नहीं है, सर्जरी कंफर्टेबल है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अभी सर्जरी में आपको मैं पेट्स भी दिखाऊंगा, वेन्स भी दिखाऊंगा, इम्प्लांट भी दिखाऊंगा, इम्प्लांट और रिजिकॉन में क्या फर्क है वो बताऊंगा, मैलेबल कब चूज करें, इन्फ्लेटेबल क्यों चूज करें, इन्फ्लेटेबल में AMS में क्या है, रिजिकॉन में क्या है, ये सब के बारे में आप थोड़ी बातें करेंगे। तो अगर आपके पास समय है और आप अपने लिए भी इम्प्लांट ढूंढ रहे हैं या इम्प्लांट लगवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो ये है जी AMS LGX। तो हर वर्ड का मतलब है, AMS मतलब अमेरिकन मेडिकल सिस्टम्स। ये बोस्टन साइंटिफिक का इम्प्लांट है जो अमेरिका बनता है। 700 सीरीज का नाम है, तो इसमें अलग सीरीज आती थी पहले, 700 करंट सीरीज का नाम है। और LGX मतलब L मतलब लेंथ, G मतलब गर्थ, X मतलब एक्सपेंशन। ये वो मॉडल है जिसके अंदर इम्प्लांट की लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। तो ये दोनों तरफ से बढ़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसका डाला है साइज 22, तो ये पूरे इन्फ्लेशन पे 20% बढ़ के 24 हो जाएगा। और मोटाई डाली है सपोज इसके अंदर हमने 12 mm, तो ये भी फूल के 20 mm तक हो जाएगी। तो इसका एडवांटेज ये है कि नॉर्मल अवस्था में ये छोटा रहेगा और दबाने के बाद ये पूरा मोटा रहेगा। तो ये है इसका खास बात कि एक्सपेंशन मिलता है आपको। और आप देखेंगे अंदर से इस इम्प्लांट को, तो इस इम्प्लांट के अंदर होते हैं जी 3 पार्ट। पहला पार्ट रेजर्वायर डाल दिया हमने अंदर, पानी का जो सोर्स है। दूसरा पार्ट है सिलेंडर, जो अभी ये पंप नहीं है, पानी नहीं, इनमें हवा है, ये पेट है। और ये पंप है जिसमें बटन है ऑफ करने का और ऑन करने का, रेगुलेटर है। और अब हम इसको देखेंगे कैसे ये जादू की तरह खड़ा हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे ये इम्प्लांट बैठा हुआ है। अब देखो ये जो है पानी हम डालेंगे और ये डलते डलते ये अपनी इरेक्शन में आ जाएगा। तो पहले 4 से 5 पंप में ये हार्ड होगा और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से इसकी मोटाई बढ़ेगी। तो अगले 4 से 5 पंपों में ये मोटा होना शुरू हो जाएगा। जैसे पानी भरेगा तो पूरा मोटा हो जाएगा और उसके बाद इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो स्टेप 1 इरेक्शन, स्टेप 2 मोटा और स्टेप 3 लंबा। तो अगर आपको भी अपने लिंग में हार्डनेस चाहिए, लंबाई चाहिए, मोटाई चाहिए, तो दुनिया में कोई दवाई नहीं जो कर सकती है। पर ये सर्जिकल स्टेप है, देखिए कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। और सोचिए जब ये पेनिस में जाएगा तो कितना बढ़िया सपोर्ट देगा सिस्टम को। अच्छा, एक और चीज है, पेशेंट कहता है सर इम्प्लांट से सेक्स करना है, कर सकते हो इम्प्लांट से सेक्स, पर इम्प्लांट के अलावा भी ब्लड सप्लाई होती है। तो इम्प्लांट एक सपोर्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का पैर
पैर टूट जाए तो जो हड्डियों में रॉड डलती है वो सपोर्ट है, वो हड्डियां रिप्लेस नहीं कर सकती। आप किसी के बोलो पूरी हड्डी निकाल के नया पूरा लोहा लगा दूंगा, नहीं होगा। तो इम्प्लांट आपके पेनिस के लिए एक सप्लीमेंट है, एक सपोर्ट है। इम्प्लांट आपके पेनिस को कोई ट्रांसप्लांट का नया पेनिस नहीं डल रहा है। और एक बार आपका सेक्स हो गया, मजे आ गए भरपूर, आपने खाली बटन दबाना है, एक बार सिंगल बार दबाना है बटन, और बटन दबाएंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे सारा पानी इसका जो है वापस चले जाएगा 30 सेकंड में, और ये फिर अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। अगर ईडी है, लिंक खराब है, दवाइयाँ नहीं काम कर रही है, तो अच्छे सेंटर पे लगवाओगे तो ये लाइफ चेंजिंग है। मैं यूएस में काफी साल रहा हूँ, वहाँ ट्रेनिंग करी है। यूएस में 3 सर्जरी इतनी कॉमन है, आंखों की कैटरैक्ट, घुटनों के रिप्लेसमेंट और लिंग में इम्प्लांट। अगर आप 60 साल प्लस है और आपके अंदर अभी भी इच्छा है तो इम्प्लांट आपको आपका इरेक्शन वापस दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये डे केयर सर्जरी है, प्राइवेट सर्जरी है, सीक्रेट सर्जरी है, प्राइवेसी मेंटेन्ड है। तो आप इसको चुपचाप बिना किसी को बताए भी अपने आप आराम से करवा सकते हो, कोई किसी को नहीं बताने वाला। ये सिर्फ आपकी वाइफ के या आपकी गर्लफ्रेंड के बीच की बात है, इसमें कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं है। कुछ लोग यूट्यूब पे कहते हैं कि डॉक्टर साहब इम्प्लांट नेचुरल नहीं है। इस दुनिया में कोई भी इलाज नेचुरल नहीं है। अगर आप कंप्लीटली नेचुरल जिंदगी जियोगे तो 35 साल की उम्र में एक्सपायर हो जाओगे, ठीक है। वैक्सीन से लेकर दवाइयाँ, इस कारण से आदमी जिंदा है, जीवित है, अपनी जिंदगी नॉर्मली इंजॉय कर रहा है। अगर आप नेचुरल की बात करो तो ये ECG, हार्ट के डिवाइसेज, हार्ट के जो ये, अगर नेचुरल की बात करो तो जीवन में जितने भी बूढ़े लोग हैं सब 50 को अंधे हो जाएंगे, क्योंकि सबको मोतियाबिंद हो जाएगा। ये मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट है कि इन बूढ़े लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, इनका कैटरैक्ट सर्जरी हो रही है। अगर आप बात करो नेचुरल की तो 60 के बाद 50% लोग बेड पे आ जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। ये घुटने बदल रहे हैं, इस कारण से लोग अपनी चल फिर पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। तो इम्प्लांट भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक प्रोस्थेसिस है। इम्प्लांट आपके लिंग को चेंज नहीं कर रहा है। आपकी सेंसेशन, आपका पेशाब, आपका डिस्चार्ज, आपका सीमन, आपका इरेक्शन, आपका टाइमिंग सब नेचुरली है। इम्प्लांट सिर्फ आपकी ब्लड सप्लाई को सपोर्ट कर रहा है। अब बस हम केस को क्लोज करने वाले हैं। इम्प्लांट हमारा डल चुका है। इम्प्लांट को हमने 7 बार चेक कर लिया है, जैसे वॉश कर लिया है, एंटीबायोटिक से क्लियर कर लिया है, और इम्प्लांट को क्लोज करेंगे। इम्प्लांट क्लोज करने के बाद हमारे जो रिकॉर्डिंग टीम है वो आपको इसका रिजल्ट दिखाएगी। और फिर मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ इस पॉइंट के साथ अगेन कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो उसका सही इलाज कराइए। आज के दिन साइंटिफिक दुनिया में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज एक्सरसाइज से लेकर सर्जरी तक अवेलेबल है। और अगर आप आज भी, जहाँ दुनिया चांद पे पहुंच गई है, मार्स पे जाने वाली है, जहाँ AI सब कुछ ट्रीट कर रहा है, जहाँ पर सिलिकॉन इंडस्ट्री एडवांस हो गई है, जहाँ वर्ल्ड में हर जगह लेटेस्ट की तरफ लोग जा रहे हैं, और आज भी अगर आप सिर्फ शिलाजीत अश्वगंधा के चूर्णों पे जीवन जीना चाहते हैं तो इसको बंद करिए, अच्छा साइंटिफिक इलाज करा के अपनी ईडी को ठीक करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।